हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो निफ्टी को लेके वापस से बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि 19 जनवरी से कौन सा ट्रेंड होगा और अभी का जो शॉर्ट समरी है उसको भी लेके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ। यहाँ पर कुछ खास हुआ नहीं, कंप्लीट साइडवेज टाइप है, कुछ भी इंट्राडे में भी मेजर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनी है। तो मंडे को क्या हो सकता है उसको लेके बात करने से पहले अभी तक जो हमने डिस्कस एंड प्लान किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उससे पहले अगर कोई न्यू व्यूवर्स देख रहा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं ट्रेड शेयर करता हूँ निफ्टी एंड सारी ही चीज़ों में। तो ट्रेड विद पैराडॉक्स का जो टेलीग्राम है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब जो समरी की मैं बात कर रहा था वो ये है कि जब ये ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, यहाँ पे जब हम इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे थे तो अराउंड यहाँ कहीं मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैंने आपको एक दो बात बोली थी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको वो याद दिला देता हूँ कि ये जो जिस शार्प तरीके से मार्केट नीचे गिर रहा है, ऐसी कोई रिकवरी आप एक्सपेक्ट मत करना कि कंप्लीटली शार्प रिकवरी आ जाएगा। ऐसा ये चीज़ नहीं होने वाला, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था। और अभी जो हम करंटली देख रहे हैं तो कुछ वैसा ही दिख रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशंस में हम फंसे हुए हैं 2-4 दिन से और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। ये इसी चीज़ का रीज़न था। अब आगे क्या होगा उसको लेके बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 मेजर लेवल्स दिए थे कोई भी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। एक इसका हाई था जिस दिन गैप अप हुआ था, और जो अभी का जो लेटेस्ट लो था उसको लेके मैंने एक दो लेवल शेयर किया था कि जो भी कोई सेफ ट्रेड करता है अगर उसको एक कंफर्मेशन चाहिए ट्रेड करने से पहले, तो आप इसके हाई पे ट्रेड ले सकते हो अपसाइड के लिए और इसके लो पे शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को। ये चीज़ मैंने बताया था और वहाँ पर मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी रखा था कि मैं फ़िलहाल बियरिश हूँ निफ्टी को लेके, और कहीं ना कहीं ये जो स्विंग लो है 25,300 का, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। ये मेरा व्यू था, पर्सनल व्यू था। बाकी जो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे दिखता है मैं वही चीज़ वीडियो में बस डिस्कस करता हूँ। मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को नहीं बोलता आप फॉलो करो, बट बस मैं इसी चीज़ को बात करता हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है उसको लेके डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक में कभी भी ये चीज़ हो सकता है, तो इस पर ज़रा ध्यान रखना। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है मैं अभी बता देता हूँ आपको, ज़रा वेट करो। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कभी भी ये जो हाई हमने डिस्कस किया था, इस दिन वाला हाई जो मैं आपको नंबर्स के साथ बता दूं तो 25,890 अराउंड 25,900 डाउन फिगर पकड़ लेते हैं। तो ये जो इसका हाई का जो ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो ब्रेकआउट है इंट्राडे में होना चाहिए सिर्फ, और ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर ये ऐसे ब्रेकआउट नहीं होता और डायरेक्टली गैप अप हो जाता है इसके अबव, मान लो यहाँ कहीं गैप अप हो गया, यहाँ गैप अप हो गया, यहाँ गैप अप हो गया, कहीं भी अगर गैप अप होता है तो ध्यान रखना कि उसके नीचे जितना भी गैप बन रहा है ना, ये जैसे यहाँ पे अगर गैप बन जाता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो ये गैप फिलिंग ज़रूर निफ्टी करेगा। मतलब कि डायरेक्टली इसको अटेन नहीं करेगा बिना गैप फिलिंग किए, ये चीज़ ध्यान में रखना। इवन आफ्टर गैप अप वो पॉजिटिव क्लोज ही क्यों ना हो जाए, आपको यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट करना है निफ्टी को, और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे। इस चीज़ को मिस मत करना अगर हुआ बाई चांस तो। ठीक है, और ऐसा क्या सेम हमें ब्रेकडाउन पे करना है? अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो प्लीज़ इसको निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर उल्टा नहीं करना। अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट करना है, ट्रेंड फॉलोइंग ही करना है। मैंने यहाँ पे गैप अप को लेके बात किया। अब इसका रीज़न देखो मैं बता देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। देखो, इसके ऊपर निफ्टी को अटेन करने के लिए जो इसका नियरेस्ट जो स्विंग हाई है जिसको निफ्टी टारगेट करेगा, वो अराउंड 400 टू 450 पॉइंट्स के डिस्टेंस पे है। इसके लो के नीचे जो नियरेस्ट स्विंग लो जो निफ्टी पहले टारगेट करेगा वो सिर्फ 100 टू 150 पॉइंट्स के नीचे है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो सबसे बड़ा निफ्टी को जो ट्रेंड बनाना पड़ेगा 1% से ज़्यादा का, वो होगा ये वाला। और हो सकता है देयर इज़ अ चांसेस कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि मैंने तो बोला था कि इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फिर वापस नीचे क्यों गिर रहा है। तो इसका रीज़न मैं इसीलिए आपको पहले एडवांस में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको करना क्या है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी जहाँ तक बात रही मंडे की ट्रेंड को लेके, मंडे कौन सा ट्रेंड रहेगा, नेक्स्ट वीक में कौन सा ट्रेंड रहेगा, तो देखो, जब तक हम इस जोन के अंदर है ना तब तक कुछ भी बता पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरा जो व्यू है बियरिश ही है। मैंने ये मेरा पर्सनल व्यू शेयर कर रखा है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर मैं देख नहीं लेता कि इंट्राडे में निफ्टी जा रहा है, तब तक मैं इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करूँगा कि अब ट्रेंड है। और इसको लेके मैंने आज, अगर आप देखोगे कि आज क्या हुआ, आज एक कंप्लीट पॉजिटिव निफ्टी
निफ्टी चल रहा था, सब कुछ सही था, एंड लास्ट एंड मोमेंट में क्या हो गया, सारी चीज़ें रिवर्स हो गई। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर विदाउट एनी कंफर्मेशन आप कुछ नहीं कर सकते। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बुलिश है, बियरिश है, किसी के कुछ होने से नहीं होने वाला कुछ भी, जब तक निफ्टी खुद ना उस चीज़ के लिए इंडिकेट कर दे। समझ रहे हो? वैसे तो मेरा भी व्यू बियरिश है, तो क्या एकदम से तो नहीं गिर रहा है ना। यहाँ पर अभी भी 4 दिन ले लिया निफ्टी ने। अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस में कंप्लीटली ऑप्शंस डेड हो जाते हैं। आप 4 दिन अगर इंडेक्स होल्ड कर रहा है ना कहीं पे, तो आप ऑप्शंस में होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों चीज़ें एक जैसे रिएक्ट नहीं करती। तो जब हम इंडेक्स को लेके बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शंस में भी उसी तरीके से चीज़ें चल रही होंगी। ऑप्शंस को मैनेज करना भी डिफरेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि यहाँ पे बहुत टफ हो जाता है जब भी मार्केट होल्ड कर लेता है। स्पेशली हमारा व्यू भले सही हो, भले निफ्टी यहाँ पे चला भी जाता है स्विंग लो के नीचे, लेकिन ये जो 4 दिन का हमें ये होल्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिन जो इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे टाइम पास जो किया है। अगर आप देखो, एक दिन पॉजिटिव, दूसरे दिन नेगेटिव, फिर थोड़ा पॉजिटिव, फिर उसी दिन नेगेटिव, आज भी पॉजिटिव, आज ही नेगेटिव। अब ये जो चीज़ें चल रही है ना, इसके वजह से अगर आप फार अवे ओटीएम्स देख लो, फार अवे एक्सपायरी ऑप्शंस देख लो, वहां पर कोई नहीं है जो ऑप्शन होल्ड कर सकता है। समझ रहे हो? बहुत टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है ये चीज़ें करना। तो वही बात है कि यहाँ पे ऑप्शंस में प्ले करना बहुत ही रिस्की होता है। ऑप्शंस में प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल अगर आपको उतना एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, आप कर सकते हो। बाकी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट्स देता ही रहता हूँ। बाकी हाँ, देखो, जब तक आप इसके अंदर हो तब तक कोई भी एक मेजर ट्रेंड फॉलो मत करो। जब कंफर्मेशन हिट हो जाएगी तब क्वांटिटीज ऐड ऑन कर सकते हो। दिस इज हाउ आप एक डायरेक्शनल व्यू को फॉलो करते हो। जैसे जैसे आपके कंफर्मेशन क्राइटेरियाज मैच होते जाते हैं, वैसे वैसे आप पोजीशंस अपने इंक्रीज करते जाते हो। लेकिन जब कभी हम ऐसे सिचुएशंस में होते हैं, वहां पर हमें बहुत शांत रखना होता है दिमाग को। यहाँ पर बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं तब तक नो एक्टिविटी। ओके, अभी देखो, मेरा जो व्यू है उसको लेके तुम भी फॉलो मत करना, क्योंकि देखो मेरा वो पर्सनल व्यू है। मैंने तुम्हें क्या कंफर्मेशन दी है वो प्राइस के अकॉर्डिंग दी है, तो हम दोनों के व्यू में डिफरेंस है। ओके, अभी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक अगर इसके ऊपर निकलता है इंट्राडे में, तो क्या हम इस चीज को फॉलो करेंगे? डेफिनेटली। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलता है, वहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंफर्मेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ये जहां ब्रेक किया आप फॉलो करो इस ट्रेंड को, बस, और कुछ भी नहीं। जहां इसका ब्रेकडाउन हुआ फॉलो करो इस ट्रेंड को, वहां भी कुछ नहीं। एक और चीज, इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटीज मैं बता देता हूँ। इंट्राडे में मंडे को अगर 25,600 के नीचे अगर निफ्टी आता है, वहां पर आप टेम्परेरी, मतलब इंट्राडे के लिए पुट्स में बाई कर सकते हो। वहां पे एक छोटा सा आपको स्पाइक्स देखने को मिल सकता है। और इंट्राडे में वापस से अगर मैं बताऊं तो 25,800 के ऊपर जाता है, तो वापस से आप यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हो। ये एक हो गया कि इंट्राडे का लेवल से, इंट्राडे के हाई एंड लो है, जो अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वहां पर आप एक टेम्पररी ट्रेड्स बना के स्कैल्प कर सकते हो आराम से। ओके, यहाँ पर ऑप्शन से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, क्योंकि हम क्लोजेस्ट एक्सपायरी में होंगे, तो 20% टू 50% आप अपने टारगेट्स को रख सकते हो अगर इन दोनों का हाई और लो ब्रेकआउट होता है। एंड स्टॉप लॉस की बात करूं, 1:1 फॉलो करना। ओके, तो आई होप कि सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। कोई भी आपको डाउट्स होगा नहीं, अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट्स में पूछ लेना। वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बता दिया है कि कोई कंफ्यूजन रहे ना किसी को। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी चीज़ें मैं मंडे के वीडियो में आपको बताऊंगा, तब तक शायद थोड़ा बहुत हमें और चीज़ें पता चल जाएगी कि पूरे वीक में क्या हो सकता है, और अगर कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें मैं मंडे को बताता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही कि सारी चीज़ें अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। सो या, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।